दिन ही मैं बैठा घर पे सोच रहा था कि यार अक्टूबर आ गए और अभी तक बुज़दार गवर्नमेंट वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट से। मैं रीज़न बताता हूँ आपको। अक्टूबर आ गया तो अक्टूबर से पहले ही स्मोक के तदारुक के लिए प्रैक्टिकली कुछ किया जाना चाहिए था। हमने इससे पहले कोई प्रेपरेशन एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं हुई। आई एम श्योर कि सीएम ऑफिस में और बाकी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस में कुछ ना कुछ होता रहा होगा, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ। इवेंचुअली एक दिन खबर आती है कि स्मोक के तदारुक के लिए जनाब बुध को लाहौर को बंद कर दिया जाएगा। वैसे लाहौर का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं। एवरी ईयर हर साल जब स्मोक का टाइम आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक, तो बीमारियां फैलती हैं, बड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन जो मोहसिन नकवी साहब की लद गवर्नमेंट ने निकाला है, दैट इज़ मतलब मुझे वो आउट ऑफ द बॉक्स कह लीजिए, उसको कोई भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए कि जनाब इस दिन बुध के दिन हर बुध 2 महीने के लिए पूरा लाहौर जो है शहर पूरे का पूरा बंद रहेगा। इसमें बैंक, निजी इदारे, क्लब, होटल्स भी बंद होंगे। पता नहीं क्लब तो है कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन चलें वो भी बंद होंगे। स्कूल्स, मार्केट्स, सरकारी और निजी इदारे बंद। और ये पॉलिसी 2 महीने चलेगी। यूजुअली इस टाइम के ऊपर आकर अक्टूबर के टेन्योर में आकर फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शुरा 228 तक जा पहुँचती है। और अनफॉर्चुनेटली हम आलूदा तरीन शहरों में से एक में रहे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से लाहौर एक है जहाँ पर आप और मैं सांस लेते हैं। इससे फर्दर बीमारियाँ क्या क्या आती हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। आंखों की जलन, एलर्जी, सांस की बीमारियाँ, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ब्ला 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 ब्ला। बट लेट्स स्टार्ट विद कि इस बुध वाले स्नैरियो से, बुध को छुट्टी वाले स्नैरियो से हमारा लाहौर का बिज़नेस और ताजर किस हद तक मुतासर होगा। बिकॉज आई रिमेंबर बैक इन द डेज़ कोविड-19 के दिनों में जब लॉकडाउन लगता था तो हमारे ताजिर जो हैं वो किस हद तक मुतासर हुए थे और उनके बिजनेसेस किस हद तक मुतासर हुए थे। हमने अभी तक उससे रिकवर नहीं किया। बहरहाल फर्दर पॉलिसी आ गई। मोहसिन नकवी साहब ने हुक्मनामा जारी कर दिया कि जनाब बुध को 2 महीने के लिए बुध को भी लाहौर बंद रहा करेगा, तो कंप्लीट शटडाउन हुआ करेगा। इसी पे बात करते हैं। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा हैं हमारे ताजिरों के लाहौर के। भट्ट साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। भट्ट साहब आपको मुझे तमाम लोगों को एक बार फिर से इंदिया दे दिया गया कि जनाब स्मोक के तदारुक के लिए अब लाहौर बुध को भी बंद रहा करेगा। सर बिजनेसेस इफेक्ट होंगे? सर मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वाह जो और रंग में हमने ऐलान किया, हमने हंगामी इजलास बुलाया और भरपूर कवरेज दी और हमारी आवाज़ जो है पूरी तक पहुँचाई और हुक्मरान। सर अफसोस ये है कि ये बादशाह तो है नहीं, हमारा जमहूरी काम है, जमहूरियत में होता है मुशावरत की जाए और जो उसका हल निकाला, हल ढूंढा जाए। बादशाह में क्या किया जाता है, हुक्म जारी कर दिया जाता है कि बस हमने ये ऐलान कर दिया है। तो मैं आगाह करूँगा वज़ीर आला पंजाब माशाअल्लाह बड़े मेहनती हैं, बड़ी काविश भी कर रहे हैं पंजाब के लिए। काश 4 साल जो गुज़ार के जो है बेकार गए पंजाब सूबा पंजाब के लिए, अगर इसी तरह को खिदमात का इंतजाम दी जाती, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती, शायद बेहतर हो सकता। और एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि इनसे ब्यूरोक्रेसी इस तरह के जो फैसले करवा रही है तो ताजर मुकाओ पॉलिसी है। मैं इसे ताजर दोस्त पॉलिसी नहीं कहूँगा, वाम दोस्त पॉलिसी नहीं कहूँगा, ये ताजर मुकाओ पॉलिसी है। कभी ताजर परेशान करते रहो, ताजर बिजली के बिल से परेशान, ताजर महंगाई। बट साहब आप जरा यहाँ पे रुक जाए मेरे साथ, यहाँ तवक्कुफ कीजिएगा। एक तरफ ये ताजिर मुकाओ पॉलिसी है, अगर ताजिर मुक्त है तो ऑब्वियसली आपकी मुल्क की इकॉनमी हिट होती है, मैं हिट हूँगा, आम शहरी जो लाहौर का है वो हिट होगा। तो अगर ये बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट भी है, बिजनेस बंद भी किए जा रहे हैं, बुध को भी मुकम्मल शटडाउन है, तो मोहसिन नकवी साहब की परफॉर्मेंस क्या है फिर? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी है इनको और वो उसमें काम। अच्छा मोहसिन साहब इतने मासूम आदमी है, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, बिल्कुल मासूम आदमी नहीं, वो बहुत शार्प आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, ब्यूरोक्रेसी उनको यूं घुमा नहीं सकती। मैं आपको जाती तौर पे बता रहा हूँ। सर वो कौन सी स्मोक है जो सिर्फ बुध को ही आती है? ये सवाल तो पूछना चाहिए, ये सवाल तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, वैलिड क्वेश्चन है। हम यही तो पूछते हैं वो कौन सी स्मोक है। इसका मतलब स्मोक का हल नहीं ढूंढना, स्मोक तो हर साल आती है। हमारा शहर जो है यानी इस जो इतना एडवांस नहीं है
कि जो जमींदारों को हुकूमत यानी सब्सिडाइज करे कि वो मशीनरी मंगवा सकें, खेतें जो है अपनी दोबारा उसे करें, वो आग लगाते हैं। अगर इंडिया में वो अपनी खेतें लगाते हैं, हवा अगर लाहौर की होती है तो लाहौर लुधियाना शहरों में से नंबर 1 आ जाता है। ऐसा ही है। और अगर उस तरफ की हो तो इंडिया जो है आ जाता है। लेकिन इसका हल ये कि हम अपने दुकानें बंद करके आप लोगों ने अप्रोच किया है गवर्नमेंट को कि बैठ के यार हमसे मुज़ाकरात तो कर लो पहले, कि बताओ तो सही कर क्या रहे हो, या बस आप भी इंतजार कर रहे हैं कि चलें बुध आएगा तो फिर देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हम जो है हमने तजारत साहब से रिक्वेस्ट की है, और तालिबान जो है शहर से बाहर दूसरे शहर जो है किसी मसरूफियत हुए हैं, हुकूमती मसरूफियत की वजह से, उन्होंने कहा मैंने कहा सर ये बड़ा जुल्म है, ये ताजर मकाओ पॉलिसी है, इसको आप कंट्रोल करना, इसका हल क्या? मैं कहा जनाब इसका हल है जो सोसाइटी बन रही है उन सोसाइटी पर पाबंदी लगाई जाए कि वो दरख्त काटते जा रहे हैं। आप कोई 1 करोड़ के करीब जो है दरख्त लगे जो एनवायरमेंट बेहतर हो हमारे, इसका हल ही यही है। इसका हल ये बट साहब एक काम करते हैं ना, आप हमारे शो में अनाउंस कीजिए कि जो तमाम ताजिर हैं लाहौर के वो सारे फंडिंग करेंगे, वो सब चंदा मिलाकर भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनेंगे नेक्स्ट कैंपेन, नेक्स्ट टाइम पे शजरकारी के। मैं सबसे पहले मैं ऐलान करता हूँ ताजरों का जो है नुमाइंदा होने के नाते अपनी अंजुमन ताजर लाहौर की तरफ से कि मैं जो है 50,000 पैसे मैं दूंगा अपनी जेब से। वेरी गुड, क्योंकि ये हम सबका प्रॉब्लम है ना, हमें सबको मिलकर इससे निकलना है स्मोक से। हमने लास्ट टाइम जो है पिछले साल जी जो है उसमें भी हमने लॉरेंस गार्डन में 500 पौधे मैंने अपनी जेब में से लगवाए। वेरी गुड। तो अभी ऐलान जो है तो मैं हाजिर हूँ, ताजर हाजिर है जो है स्मोक में जिंदा रहा जा सकता है। भूखा जो है ना वो जिंदा नहीं रहने देता, भूख नहीं सोने देती। जितने जनाने हैं ये भूख की वजह से भरते हैं, कोई अपने बच्चों को भूखा रोता नहीं सकता। अफसोस ये है कि पुलिस की तरफ से थ्रेट दी जाती है, या जो दी गई जो कि मैं तो नहीं था पता कौन से ताकत से थ्रेट दी गई हमें बंद करवाना आता है। तो पुलिस का काम है कंट्रोल करना, पुलिस का काम ये नहीं है कि दुकानें बंद करवाए। 500 परसों की रिपोर्ट है कि तो टीवी पे जो है चली सरकारी रिपोर्ट है 501 वारदातें थी। मैं समझता हूँ आप भी माशाल्लाह जो है मामला आपके सामने बड़ा गुजरते हैं कि आधी से कम कंप्लेंट होती हैं जो दर्ज, आधे लोग वैसे ही सड़क खोल ले। खाने का जो कल्चर है बुजदार हुकूमत बदल गई, इससे पहले कई हुकूमतें नहीं बदला तो पुलिस का निजाम नहीं बदला। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे हमें बदलना नजर आता है। ये वही कल्चर वही मामला है जो पहले चलता था कि भाई वो दितिया पाल हमें, अब वो कहते हैं कि भाई हम ताजरों को लम्बे डाल देंगे, यानी जो है कि ताजरों से बैठ के ताजरों की बुला के लिए ताजरों की सिक्योरिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना। अच्छा मुजाहिद भी, वैसे ये अनाउंसमेंट तो लास्ट वीक की हो गई है, लास्ट वीक में ये पॉलिसी सामने आ गई थी, उसके बाद आप लोगों ने अप्रोच करने की गवर्नमेंट को, कमिश्नर लाहौर को, डिप्टी कमिश्नर को बिल्कुल कोशिश नहीं की? नहीं सर, मैंने आपको बताया, मैंने तजारत उन्हें जो है उनसे टाइम मांगा, उन्होंने रिटर्न बकायदा उनके ऑफिस को है जो किया कि हमें आप टाइम दें, जुल्म है कि ताजरों के साथ ऐसा सुना किया जाए। उसके अलावा वो अगर टाइम ना दें उसका मतलब नहीं कि हम जो है इसी तरह लगे थे, हम जो है अपनी दीगर मार्केट से राब्ते कर रहे हैं, कोई भी बंदा बंद करने को तैयार नहीं। हमने अपना दायरा कर रहे हैं कि हमने क्या किया। वैसे मैं आज की आपको हैपनिंग बता देता हूँ, आपकी तरह मेरे भाई हैं नईम मीर साहब, आज वो ताजरों का एक कन्वेंशन था मुस्लिम लीग नून का, शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े बड़ा मुस्कुरा रहे थे। हालांकि मैं तो ये सोच रहा था कि ये वहाँ पर कहेंगे कि जनाब बेशक केयर टेकर सेटअप है, लेकिन आपकी अभी भी सुनी जाती है शहबाज शरीफ साहब, ये जुल्म ना करें लाहौर के ताजरों के साथ कि आप बुध को भी बंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने ठीक निशान नहीं किए। तो लिहाजा जो है ताजरों की अगर अल्लाह ने हमें किसी जिम्मेदारी सौंपी है ताजरों की खिदमत की, तो हमें नेक नीति से वो करनी चाहिए। यानी जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं
कि हमने बंद नहीं करना, हम तसादम नहीं करते। हम चाहते हैं हुकूमत दोस्त पॉलिसी होनी चाहिए ताजरों की तरफ से ये, लेकिन जो है हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि ताजर 100 प्रोग्राम करें कि ताजर पहली परेशान है। सर बेतहाशा पहले होता था, ऐसे ही। आपने बेतहाशा प्रोग्राम किए हैं। मजदूर दफ्तर डेली बेसिस पे होता था जो ऐसे ही। रातों अब ये हालात आ गए हैं कोविड के बाद से, लेकिन कोरोना का असरात साल 2 साल बाद ही आना है। आप अगर वो उसके असरात ये है ना, कई ऐसे दुकानदार हैं जो डेली जो है जो डेली बेसिस पे आ गए हुए हैं, दुकानों के मुलाजमीन जो That's है वो true. कहते हैं, हमें That is- महीने का आप रोजमर्रा बुनियाद पे हमें जो है दे दिया करें पैसे, हमारी जो तनख्वाह बनती है। तो सर हुकूमत को चाहिए ऐसे लोगों के लिए सहूलत पैदा करना। बेरोजगारी पहले बहुत बढ़ गई हुई है जिसकी वजह से जुराइम की शरह में इजाफा हो। तो अगर इसी तरह मामला रहे तो हालात मुस्तरब होंगे। ऐसे ही है। चलें मुजाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। इस इशू में हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह।